हर हर महादेव। दोस्तों, इस सावन माह की पवित्र माह की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब एक भाई भाई के लिए बोलता है तो इतना अच्छा लगता है। आज मैंने एक वीडियो देखा और मेरे दिल को छू गया। और कहीं ना कहीं वीडियो देखते देखते ऐसा होता है कि लगता है कि मेरे आसपास ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लगता है कि लगाव हो गया है। वीडियो मतलब दिन रात लोग मतलब देखते देखते इस तरीके से हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ गलत होता है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। अगर वो गलत है, मान लीजिए एक बार अगर वो गलती करता है तो क्या हमेशा ही वो इंसान गलत नहीं करता है? एक बार गलती हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि वो हमेशा ही गलत इंसान है? तो यही इसी को कहते हैं दोस्तों, पता न कौन कहावत है गांव में कि नामी बनिया बदनामी चोर, वही हाल हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी नए आए हैं, और सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं नाश्ता करते करते एक वीडियो मैंने देखा सचिन मनीषा का। तो सचिन पैकिंग कर रहे थे, कहीं जाना है। अंशु भी गई है वहाँ पर, अंशु के हस्बैंड और सचिन मनीषा कहीं जाने वाले हैं लोग, तो पैकिंग वगैरह कर रहे थे। और प्रिंस का भी मैंने वीडियो देखा। तो प्रिंस का मैं रोज़ वीडियो देखती हूँ, सचिन का भी देखती हूँ, उनकी मम्मी का भी देखती हूँ। तो मेरा आदत हो गया है कि जहाँ हमको अच्छा लगता है वो चीज़ मैं देखती हूँ। दोस्तों, उस दिन जिस दिन प्रिंस कंबल ले गया था, ब्लैंकेट जो हवा भरने वाला कार वाला, वो भी ले गया था सचिन के घर से। अब मैं सचिन का घर नहीं कहूँगी, अपने घर से। तो उसने जो बताया कि मैं भैया के यहाँ से एक ब्लैंकेट और हवा भरने के लिए ले आया हूँ, तो इस चीज़ को लेकर कमेंट वाले, चोर हो तो चोरी करके लाए हो अपने भाई के घर से चोरी, कैसा चोर भाई, किस तरीके का। तो मैंने उस पर कमेंट किया था कि अपने घर में कैसा चोरी, और भाई की चीज़ पर भाई का हक होता है, इसलिए कभी कोई वहाँ अलग नहीं हुआ है, ना अलग अलग कुछ भी नहीं हुआ है भाई। जहाँ जो कमाता खाता है वहाँ अपना व्यवस्था कर लेता है। बाकी कोई बंटवारा नहीं हुआ है कि ये भाई का घर है, ये प्रिंस का घर है, मम्मी का घर है, ये पापा का घर है। तो इसी चीज़ को मैं समझा रही थी। जब भी उसको कमेंट में गलत बोला जाता है, मैं कमेंट में ज़रूर कमेंट करती हूँ कि आप लोग इस तरीके से न बोलें, इस तरीके से किसी का मनोबल डाउन मत करें। वो गए हैं कुछ करने के लिए तो कुछ करने दीजिए। घर वाले को ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन कमेंट करने वालों को, बाहरी लोगों को ज़्यादा परेशानी है। उनकी मम्मी भी के बारे में भी मैंने बोला कि आपके बच्चे को इस तरीके से बोला जा रहा है। रंजना रो रही थी, तो आप क्यों नहीं स्टैंड ले रही हैं? कम से कम अपने व्यूअर से ये तो बोलिए कि गलत कमेंट मेरे बेटे को मत करिए, इसलिए कि आपका ही बेटा है। जो आप कहती हैं अपने व्यूअर्स वाले बेटे को कि आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बेटा हो आप लोग, ये हो, तो हम जानते हैं कि बाहरी कितना काम आता है। जब काम आएगा अपने माता पिता आएंगे, माता पिता को अपना ही सगा बेटा काम आएगा। बाकी इतना भी नहीं हुआ है कि वो अपने माता पिता को भूल जाए, सारी चीज़ें याद है। और मम्मी का वीडियो मैंने देखा, वो बोली कि गुड न्यूज़ है। इसमें न्यूज़ की क्या बात है? बहू है, माँ सास को फ़ोन कर दी, तो इसमें न्यूज़ की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा घर से गए थे तो शर्मा रहे होंगे, चाहे तत्काल गुस्सा गुस्सी रहता है तो डर के मारे बच्चे फ़ोन नहीं करते हैं। थोड़ा सा उनकी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश आप लोग करें। तो इसलिए प्रिंस ने अभी तक बात नहीं किया। वहीं पर मतलब मम्मी ने बोला कि वहीं पर था। मैंने पूछा कि प्रिंस ठीक है, तो उसने बोला, रंजना ने, कि हाँ ठीक है। नहीं बात का कई दिन जब होता है तो बच्चों को थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे बात करें। इस तरीके से मैं घर से आया हूँ, मतलब मम्मी के खिलाफ चाहे पापा के खिलाफ, तो थोड़ा ऐसा नहीं है, डर के वजह से उसने बात नहीं किया। इतना भी नफरत नहीं है मम्मी पापा से कि वो मम्मी पापा को भूल जाएगा और रंजना अपनी सास ससुर को, अपने घर बार को भूल जाएगी। उसने बोला ही कि मैं घर तोड़ने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं आई हूँ कुछ अच्छा कंटेंट कर ले, घर थोड़ी मैंने छोड़ा है। घर तो मुझे जाना ही जाना है, अभी कुछ आए हैं हम लोग घूमने फिरने। तो ये सारा उसने क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, सचिन ने
ये बात कहकर मेरे दिल को छू लिया। सच में भाई हो तो जो माँ और पिता नहीं कहे आज तक। मैंने ये बात बोला भी कि सचिन के लिए स्टैंड लीजिए। जिस तरह अंशु के लिए उन्होंने लिया स्टैंड, अंशु को कुछ गलत कमेंट गए थे कि बंतु है, ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, बकवास करती है, तो ये चीज़ अंशु के लिए उन्होंने स्टैंड लिया कि अंशु को इस तरीके से आप लोग न बोलिए। लेकिन प्रिंस के लिए मैं कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आप स्टैंड लीजिए, अपने व्यूवर्स के लिए बोलिए कि आपके ही वो बेटा बहू हैं, कहीं गैर नहीं है, कोई गैर नहीं है। और इस तरीके से उनको चोर चाई और गलत लोग बोल रहे हैं कि तुम ऐसे हो, गंदे हो, तो ये हो, तो कहीं ना कहीं एक माँ, अगर माँ सच में प्यार करती है बच्चे से तो वो कहीं ना कहीं उसके दिल में ठेस पहुँचती है। लेकिन वो तो बार बार अपने वीडियो में कहती है कि मुझे हंसते खेलते आना है, हंसते खेलते आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि मैं फूले नहीं समा रही हूँ। तो चलिए भाई, बाहर ही से प्यार लेना है, लीजिए भाई। अभी तो मतलब है पैसे का काम है भाई। बाहर से हम अच्छा से नहीं बोलेंगे तो हमारे व्यूवर्स भग जाएंगे, ये भी तो बात है। व्यूवर्स को गलत नहीं बोलेंगे, भले अपना बेटा बहू चूल्हे भाड़ में जाए, उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन व्यूवर्स से प्रेम से रहना चाहिए। इसलिए व्यूवर्स नहीं रहेंगे तो हमारा वीडियो कौन देखेगा और व्यूज कैसे आएंगे और पैसे कैसे, डॉलर कैसे बनेगा। तो ये सारी बातें मुस्कुरा कर जिस तरह पब्लिक के सामने आप कह रहे हो, उसी तरह भाई बेटा बहू के लिए भी स्टैंड एक बार ले सकते हैं भाई। अंशु में और आप कहते हैं मेरे 4 बेटे हैं, तो अंशु के लिए जिस तरह स्टैंड आपने लिया उस तरीके से क्यों नहीं प्रिंस और रंजना के लिए लिया। तो यही मेरा सवाल था। लेकिन आज वो चीज़ मैं सोच ही रही थी, कितने लोग मेरे के लिए कमेंट में कहे थे कि बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, कितना कमेंट मेरे में आया था। लेकिन मैं कह रही थी कि क्या ही मैं बोलूँ, बार बार तो मैं कहती हूँ भाई घर का बेटा है, लाडला बेटा है, आएगा, गया है, थोड़ा सा मन विचलित है, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वो चीज़ सचिन ने अपने माँ बाप का फर्ज, प्रिंस के माता पिता का फर्ज एक भाई, बड़ा भाई ने निभाया। वो मेरे दिल को कहीं ना कहीं बहुत छू गया। उसको भी कहीं ना कहीं, सचिन को भी बुरा लगा है। उसने अपने वीडियो में बोला कि अगर ब्लैंकेट, बहुत लोग ने बोल रहा है कि चोर है, अपने भाई के घर से चोरी करके लेकर चला गया, तो वो चीज़ सचिन के दिल को बुरा लगा है। दिल में सच में उसने बोला भी है, सचिन ने बोला भी है कि ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है और ये किसी और का घर नहीं है, मेरा घर है, मेरे भाई का घर है, ये यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है, ये सबका घर है, मेरे फैमिली में जितने लोग हैं सभी का घर है, ये मेरा कोई पर्सनल घर नहीं है, उसका हक है, वो कुछ भी ले जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हें कमी लग रही हो भाई, अभी थोड़ा पैसे का वो है, अभी नया वो गए हैं लोग, तो तुम ये चीज़ ले जाओ, तुम ये चीज़ लाओ, इसलिए कि यहाँ पर तो बहुत सारा है, मैं कर भी लूँगा। और इसलिए कि सचिन उतना सक्षम है, अभी ये नए हैं लोग, तो थोड़ा सा गृहस्थी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है भाई। नया गृहस्थी, जब भाई वो गृहस्थी थोड़ी जमाना है भाई, जहाँ रहता है आदमी थोड़ा खाना बनाने का व्यवस्था कर लेता है कि होटल में कितना दिन तो कोई खाएगा, इतना पैसे लगेंगे। चाहे होटल का खाना बार बार खाने से स्वास्थ्य में भी मतलब बेकार रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं रहता है, सब तेल मसाला बासी तिरासी सब देते रहते हैं। तो अपना शुद्ध खाना बना के आदमी खाता है। बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं, सब तैयारी करने जाते हैं इलाहाबाद चाहे कहीं भी, तो वो नहीं बनाते हैं, सब खाते, वो भी अपना हॉस्टल में रहते हैं, सब अपना स्टोव चाहे कुछ भी एक छोटा सा ले लेते हैं, सब अपना जो भी 2-3 बच्चे मिलकर बनाते खाते। इसी तरह कोई बहुत बड़ा गृहस्थी नहीं है सचिन का, इसी तरह बनाना खाना है छोटा मोटा। तो आज सचिन ने मेरे दिल को ये चीज़, बड़ा भाई होने के नाते, और उसने अपना फर्ज निभाया और सभी कमेंट वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि कई दिनों से मैं देख रही थी ये चीज़ कि कब कोई इनके घर से बोले, लेकिन ये चीज़ सचिन को भी बुरा लगा है। तो वो चीज़ भाई के लिए उन्होंने स्टैंड लिया। मनीषा ने भी बोला कि ये सभी का घर है, तो एक भाई भाभी होने के नाते उन्होंने अपने पब्लिक से, अपने जो भी कमेंट करने वाले हैं प्रिंस को, उन लोगों से उन्होंने कही कि इस तरीके से भाई कमेंट मत करो, मुझे भी बुरा लगता है। मेरे भाई को चोर बोलोगे तो किसको नहीं बुरा लगेगा, वो खून है भाई, मेरा छोटा भाई है, दुलारा भाई है, तो किसके दिल में नहीं दुख लगेगा। इस तरीके से पब्लिक क्यों बोलती है, कहीं ना कहीं घर वालों के सह से,
इसलिए कि मम्मी ने कभी ये चीज़ स्टैंड नहीं लिया। मैंने बार बार वीडियो में बोला, अंशु के लिए ले सकती हैं तो अपने बहू बेटे के लिए क्यों नहीं ले सकती हैं? आपका तो सगा है ना, आपका तो सगा है ना। मान लो अंशु के तो मानते हैं कि आपने बनाया है, अभी बेटी अभी कुछ 6 महीने से, चाहे जब से शादी हुआ है, तो अभी वो एक मुँह बोली बेटी बनाया है। बाकी तो आपका जो अंग से पैदा हुआ है बेटा, उसके लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के अलावा और कुछ ऐसा दुख भी है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जैसा जिसका नेचर होता है, स्वभाव होता है। पैसे के लिए कुछ भी लोग करते हैं, व्यूअर्स को का चापलूसी करते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स हैं तो कहीं भग मत जाए, ऐसा मैं कुछ ऐसा बोल मत दूँ। तो इसलिए मुस्करा कर और भरमा कर मतलब किसी तरह व्यूज बिटोरना है, तो वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है। लेकिन क्या कहना है, मैं उन्हीं के फैमिली में किसी को अच्छा बोल रही हूँ, किसी को क्यों इस तरीके से। इसलिए कि जो गलत होता है मैं वहाँ गलत बोलती हूँ, और जहाँ सही होता है, मम्मी पापा भी जहाँ सही रहते हैं वहाँ मैं प्रिंस को भी बोलती हूँ कि उसको भी इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसा सलाह मशवरा करके जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा। सचिन बहुत अच्छे नेचर के हैं, इसीलिए तो इतने लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। सच में सचिन राज एक मतलब सबके दिलों में वो राज करते हैं, चाहे वो दुखियारी हो चाहे वो अच्छा हो, सभी के घर में वो जाते हैं, सभी को प्यार मोहब्बत देते हैं और सभी चाहते हैं, सबकी वो चाहत बन गए हैं। सचिन चाहे वो बूढ़ा हो चाहे किसी भी उम्र का हो, भाई नेचर ऐसा चीज़ होता है ना कि आदमी का दिल जीत लेता है। तो सचिन को मैंने कभी आज तक बुरा नहीं बोला है। प्रिंस को थोड़ा सा जब गए थे तो थोड़ा मेरा यही था कि वो पूछ कर जाते, चाहे ये चीज़ बातें। जब वो बोल दिए कि मैं ये चीज़ 2 दिन पहले ही कह के आया हूँ, तब से मैंने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। कि जब वो बता कर आए हैं तो ये सारी चीज़ें घर में पता था। जो कि आते समय सचिन ने भी बोला था कि चाबी ले लो, अगर दिल्ली होते हुए जाओगे तो अम्बाला भी चले जाना और चाबी ले लो। तो ये सारी चीज़ें सचिन ने बोला। तो वो चीज़ सचिन चाहे मम्मी पापा हों चाहे किसी के साथ भी इतना मतलब, चाहे कोई बाहरी हो चाहे उनके जितने भी फ्रेंड हों, फ्रेंडशिप में जितने लोग हैं सभी सचिन को चाहते हैं। जैसे ही सचिन किसी इवेंट में जाते हैं सभी सचिन का वेट करते रहते हैं। वो चाहे बता भी दिए हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि बड़े बड़े लोगों को ही मैं फ्रेंड बनाया हूँ, मैं यहाँ तक कि मिथुन काजल जो हैं कितने उन लोगों के घर का हाल देख ही रहे हैं, वहाँ भी जाकर सचिन रुकते हैं कि जैसी हालत में वो लोग रखते हैं उसी तरह वो लोग खा लेते हैं, रह लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे मेरे दिल को छू गया और सचिन बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। नमस्कार दोस्तों, अब मैं क्या ही बोलूँ, एक भाई ने भाई के लिए स्टैंड लिया, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी को अच्छा लगा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी को अच्छा लगा। लेकिन उसमें भी सचिन के कमेंट में भी बहुत लोगों ने सचिन को बुरा भला बोला कि वो इस तरह कर रहा है उस तरह। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? जब उनके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे नहीं लगता है कि किसी बाहरी लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए, इसलिए कि उनके फैमिली का कोई ये सगा नहीं है। तो व्यूअर्स हैं वही अपना चाहते हैं, वो भी मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मायने रखते हैं, व्यूअर्स भी मायने रखते हैं। लेकिन जो अपना होता है उसके लिए थोड़ा सा बोलना ज़रूरी होता है कि अगर हमारे घर का बच्चा अगर कुछ ऐसा मतलब कभी कभी गलत हो रहा है तो उसको इस तरीके से न बोलें। और रही कंबल की बात, तो वो चोरी करके उसको ज़रूरत है, भाई शिमला में जा रहे थे, सोच रहे थे कि हो सकता है रास्ते में ठंड वगैरह पड़ रहा है तो बहुत सारे सचिन के घर में कंबल पड़े होंगे, एक ले गया भाई। कोई भी भाई का ही तो घर है। उस सचिन के घर में प्रिंस से जब रुके थे तो बहुत लोग कह रहे थे कि देखो भाई के घर में आकर रुक गया है, मतलब होटल का पैसा बचाने के लिए। अरे भाई क्या घर, उसका ही घर है। भाई का घर क्या भाई का घर नहीं होता है? अभी सचिन ने तो बोला नहीं है कि ये मेरा पर्सनली घर है, सभी का घर है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, जो सच्चाई है वही कही हूँ, बाकी आपका मन और विचार। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।